आप कितने आज्ञाकारी हैं अपने मन और विचारों से। क्या आपका मन यहां वहां भागता है? क्या कुछ चीजों को सोचकर आपको ताज्जुब होता है कि आप बचे हुए कैसे हैं? खैर, ऐसा सबके साथ होता है, पर यह विचार आपके मन में तभी आता है जब उसे कम करके आंकते हैं आप। यही एक चीज है मन के विचारों को जानने और उस पर लगातार सोचने और मनन के लिए। और दूसरी चीज है संपूर्णता से कहना, मैं यूं ही नहीं सोचूंगा, मेरे पीछे से हट जा शैतान, मैं तुम्हें भगाता हूं, मैं तुझसे हार नहीं मानूंगा। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पे गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर द्वारा सामर्थी हैं। इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। 2 कुरिन्थियों 10:4 और 5। ऊंची बात का खंडन करो, जो कुछ हृदय में आता है उसे सोचने की जरूरत नहीं, आप जो सोचते हैं उसी पर सोचिए और मनन कीजिए। आपका मन आपका अपना है, उसे शैतान का कूड़ादान मत बनाइए। और हर दिन और यदि लंबे समय तक अपने बिस्तर से बाहर रही तो अपने आप को कुछ मूर्खतापूर्ण सोचते हुए पाऊंगी जिन्हें मैं जानती हूं उनके साथ क्या गलत है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं बड़ी हुई दोषदर्शी पिता के साथ और मुझे लड़ना पड़ा दोषदर्शी आत्मा के साथ। मैं उसके साथ लड़ूंगी क्योंकि मैं उसके साथ चल नहीं सकती। मैं उसके साथ नहीं चल सकती क्योंकि मेरी नियत यीशु मसीह के प्रतिरूप में ढलने के लिए बनी हुई है। मैं कभी कभी जोर देकर कहती हूं, मैं विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ूंगी। मत सोचिए कि आप कोई अजीब केस हैं यदि शत्रु आपके मन पर हमला करता है। सबके साथ ऐसा होता है। नहीं सोचती कि आप इतने पवित्र हैं कि आपको कभी बुरा विचार नहीं आया। यही एक चीज है आपके अनुभव करने की कि वो किसी उद्देश्य से वहां है। यही पाप का प्रवेश होता है। पर प्रार्थना करें कि जैसे ही बुरा विचार मन में आए उसी पल पवित्र आत्मा आपको आज्ञाकारी बना दे। मदद करे पवित्र आत्मा, याद दिलाइए, आग्रह कीजिए कि ये आपका खंडन करे, ये बुरा विचार। मनन कीजिए परमेश्वर के वचनों पर। इसका साधारण अर्थ है कि किसी चीज को दोहराते रहिए, अपने मन में बुड़बुड़ाते रहिए जब तक कि आपका हिस्सा न बन जाए वो। क्या आप तानी तिश्नो और ठेस न पहुंचाने वाले शब्दों पर मनन करते हैं? अच्छा, उन्होंने ऐसा कहा, मिलते ही देख लूंगा। मुझे याद आया, एक बार मुझे किसी ने बताया था कि जिसके साथ उसने बिजनेस किया था मिनिस्ट्री के जरिए, उन्होंने काफी कमाई की थी हमारे द्वारा, क्योंकि जो बिजनेस हमने उन्हें दिया था इस व्यक्ति के लिए जिसने हमारे लिए काम किया था, लंच के दौरान उसने उस व्यक्ति को कहते सुना। और दरअसल जिन 2 व्यक्तियों के साथ हमने बिजनेस शुरू किया था हमारे बारे में भला बुरा कह रहे थे। ओह, मैं बहुत अशांत हो गई। बिस्तर में लेटते ही मैंने उसके लिए योजना बनाई। अब मैं उन्हें और बिजनेस नहीं दूंगी। मैं उन्हें एहसास कराऊंगी कि किसी ने उन्हें सुना मेरे बारे में बुरा बोलते हुए। क्या समझते हैं वो अपने आप को? मैं उनकी कतई परवाह नहीं करती। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अब सुनो, उसने कहा, तुम वही करोगी जो तुम दूसरों को करने के लिए कहती हो। तुम उन्हें उपहार भेज रही हो। ये बेहद दिलचस्प प्रक्रिया थी जिससे मैं गुजरी, क्योंकि एक बार मुझे वास्तव में लगा कि परमेश्वर कुछ कह रहे थे। मुझे सच में लगा, यूं लगा इन सब में मैं दूर रहूंगी। घृणा, कड़वाहट, नाराजगी, क्रोध, प्रतिशोध, इनके साथ व्यर्थ समय गंवाने की जरूरत नहीं।
यदि वे वहीं बैठकर मेरे बारे में बुरा बोलकर अपनी आत्मा को दूषित कर रहे थे, तो ये उनके बारे में परमेश्वर का अलग रुख होगा, पर मेरी तरह आनंद नहीं पा रहे थे वो। इसलिए मैंने उन्हें गिफ्ट सर्टिफिकेट्स के साथ एक नोट भेजा जो काम उन्होंने किया था। मेरे विचार से वो दिन शैतान के लिए बुरा दिन था। आमीन। शैतान आपको बुरा दिन दे, उससे पहले आप उसे एक बुरा दिन क्यों नहीं दे देते? आप क्यों नहीं कहते परमेश्वर मदद करो, मैं आपकी बात मानूंगा, मैं किसी की शिकायत नहीं करूंगा। मदद करो परमेश्वर की, लोगों से अच्छी बातें करो, लोगों का उत्कर्ष करो, मदद करूं। इससे शैतान बहुत नाराज होगा। पर जॉस ये बहुत कठिन है। नहीं 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 नहीं, कठिनाइयों के साथ हमारा अभिषेक हुआ है। मैंने इसके लिए पहले भी कहा था, आपको अभिषेक हुआ है शक्ति पवित्र आत्मा की आप में और आप सब में उपस्थिति कठिनाई के प्रति अभिषेक है। कठिन का सामना करने का मादा आप में है। नीति वचन 12:16 कहता है, चतुर अपमान को छुपा रखता है। बाइबल कहती है, प्रेम हर एक में हमेशा सर्वश्रेष्ठ का विश्वास रखता है। आप में अनुशासन की कितनी भूख है। इसने कुछ उत्तेजित कर दिया ना। मैं 1 मिनट विश्राम करती हूं, आप सोचिए। वास्तव में हमें जो चाहिए वो हर चीज के लिए अपने आप को निराश नहीं करना। संतुलन। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, चयापचयन काम नहीं करता तो आपको कुछ तालमेल बिठाने पड़ते हैं, और यदि नहीं करते तो कितना आसान है ये। मैं उतना नहीं खा पाती जितना 15 साल पहले खाती थी। मुझे अच्छा नहीं लगता, पर मुझे निर्णय लेना पड़ा कि क्या करना है। और एक दिन मैंने अपने आप को दर्पण में देखा कि जो चीज हमेशा ऊपर रहती है अब नीचे है। आप कह सकते हैं हर चीज दक्षिण चली गई थी। ये था जब मुझे कुछ करने की जरूरत थी, इसलिए मैंने एक बेहतर ईटिंग प्रोग्राम के साथ वर्कआउट शुरू किया। मैं आपके बिजनेस में हस्तक्षेप नहीं करूंगी, मैं केवल ये कह रही हूं कि वास्तविकता में मैं अंतिम हद तक पहुंची और किसी को ठेस नहीं पहुंचाई। पर सोचती हूं, यदि हम सच में अपने आप को प्रेम और महत्व देते हैं, और देना भी चाहिए क्योंकि हम परमेश्वर की रचना है और उसने अपना बलिदान दे दिया ताकि हम जीवित रहें। यदि सच में आप अपने आप को प्रेम और महत्व देते हैं तो आप अपने आप में निवेश कर अपनी परवाह करते हैं। पर यहाँ एक पेंच है जो आप बोते हैं, वही काटते। नहीं जानती इसे और किस तरह समझाऊं। जो हम काटते हैं उसे हमने बोया होता है, और मैं आपको अपने अभिनय से बेहतर सिखा रही हूं। देवदूत पौल ने कहा था, मैं अपनी देह और क्रूरता को वश में लाता हूं। आइए इसे समझने के लिए देखते हैं कुरिन्थियों 9:27। आपकी देह परमेश्वर का घर है, वो आपकी आत्मा में रहता है और आत्मा आपकी देह में। यदि आप यहां नहीं हैं तब परमेश्वर दूसरे पाश से कार्य करता है। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम सर्वश्रेष्ठ बनना चाहेंगे उसके लिए। आमीन। मैं आपको कुछ बताती हूँ, हम सबको किसी 17 वर्षीय मॉडलों की तरह किसी पत्रिका के मुखपृष्ठ पर छपने की जरूरत नहीं, पर कुछ तो करना होता है। मैं आपको बता दूं, ऐसा दिखने में मुझे कुछ समय लगा यहाँ आने से पहले।
मेरा मतलब मुझे इस पर रंग रोगन करना पड़ा और भी इसे भरो, फिर कुरेदो और छुपाओ और ढापो। चलिए भी। किसी और की तरह दिखने की इच्छा को छोड़िए और आपके पास जो है उसी को बेहतर बनाने की कोशिश करिए। मेरा विचार है कि हवा की हड्डियों पर मांस नाम माच को था। हम इसे यहीं छोड़ देते हैं। कुरिन्थियों 1:9-27 आइए एक नजर डालें। परंतु बॉक्सर की तरह मारता हूं, बुरी तरह कूटता हूं और बड़ी मुश्किल से वश में आता हूं। इसका अर्थ यह नहीं कि वो अपने को कोस रहा है, उसका तात्पर्य यह है कि वो हमेशा आसान राह नहीं चुनता। मुझे भी अनफिट होना चाहिए, परीक्षण दिए बगैर, अप्रमाणित और खोट की तरह अस्वीकृत। इसलिए पॉल कह रहे थे कि उनकी देह का कुछ उद्देश्य दूसरों पर यह दर्शाना था कि उन्हें यथासंभव अपनी सर्वश्रेष्ठ अवस्था में रहने की आवश्यकता थी। एक चीज जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाली वो है कि यदि आप अपने अंतिम एवं तिहाई जीवन को सुदृढ़ करना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजें बदलनी होंगी। मेरा मतलब है यदि आप चाहते हैं कि अगले 25 वर्ष तक मैं आपके आसपास बनी रहूं तो और वचन सिखाऊं तो मुझे यही सब करना होगा। तो आप में कुछ तो ताकत होगी परमेश्वर की ओर से, आप में कुछ तो अलौकिक शक्ति होगी, पर ये सब परमेश्वर से यूं प्राप्त नहीं हो सकता। आप यूं ही शैतान को फटका नहीं सकते। आपको परमेश्वर की अधीनता स्वीकारनी होगी शैतान को फटकाने के लिए। क्या आपने सही व्यायाम किया? क्या जीवन में संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया? 1 पत्रस 5 उठाइए। संतुलन संतुलन संतुलन। मालूम है इसका अर्थ क्या है? आप में से कुछ बेहद काम करते हैं, आप में से कुछ हैं जो बेहद मनोरंजन करते हैं, आप में से कुछ ज्यादा नहीं सोते और कुछ बहुत ज्यादा सोते हैं, कुछ ज्यादा खर्च करते हैं और कुछ अपने आप पर खर्च नहीं करते। ये सारा संतुलन का खेल है, ये संयम का खेल है। हर चीज पर्याप्त मात्रा में करो पर किसी भी चीज की अति न करो। यह अच्छी सरल और व्यवहारिक सलाह है। मैंने किसी को यही कहते सुना था, मुझे पसंद आया। व्यवहारिक सलाह अब व्यवहारिक नहीं रही। आप हैरान होंगे ये जानकर कि यदि आप में अच्छी सरल व्यवहार कुशलता है तो आप जीवन में कितना आगे बढ़ सकते हैं। सचेत हो जाओ और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारी विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको हाड़ खाए। अब इसे जरूरत है अनुशासन और संतुलित जीवन की। अब जानते हैं इसमें से एक रास्ता जिसमें कुशल हूं, जिस पर मैं अब तक चलती हूं। जानते हैं कि मैं 2 वर्ष पीछे हूं 70 की होने में। जानते हैं इस खुदे में मैं क्यों बता रही हूं? मेरे विचार से ये अहम है जो मैं अब तक करती आ रही हूं और अच्छा महसूस कर रही हूं। ये इसलिए नहीं था कि मैं शैतान को फटकाना चाहती थी, परमेश्वर के अधीन भी होना चाहती थी। क्या आप आरंभ करेंगे अपने भविष्य के लिए निवेश? इतनी भी प्रतीक्षा न करें कि आप इतना कुछ गलत कर चुके हो कि लौट का कोई मार्ग ही न बचे। अपना मूल्यांकन करें, अपने आप निवेश करें, ना करें, काम का इतना बोझ भी न लें, हर समय तनावग्रस्त रहें अपने जीवन में। परमेश्वर जो करने को कहते हैं वो करें और जो ना करने को कहते हैं वो ना करें। अपना पूरा जीवन कुछ लोगों को प्रसन्न करने में बिल्कुल भी ना कमाएं जिन्हें आपकी प्रसन्नता की जरा भी परवाह नहीं है। कुछ अपने बारे में भी सोचें। अपने जीवन को सीमाओं में न बांधें, दूसरों को अपना दुरुपयोग न करने दें। आमीन।
अपने चारों ओर बाड़ खींचिए और उसके भीतर सुरक्षित रहें। निश्चित करें कि आपकी बाड़ में दरवाजे हो, तो आप लोगों को आने दें और जाने दें। आप नहीं चाहेंगे कि अलग पड़ जाएं, पर यदि आपके अहाते के आसपास बाढ़ नहीं हुई तो गली का कुत्ता भी वहां आकर गंदगी करेगा। यदि आप लोगों को अपने अहाते में गंदगी फैलाने देंगे, अपने जीवन के अहाते में, तो आपको अच्छी बाड़ की आवश्यकता है। खैर, कुछ के पास तो वो है, पर कुछ के पास नहीं है। समय कितने अनुशासित हैं आप। मेरे पास जरा भी समय नहीं। मेरी तरफ देखो, मैं कुछ बताना चाहती हूँ। आपके पास उतना ही समय है जितना इस ग्रह के किसी भी इंसान के पास है। सबको प्रतिदिन मिलती है 24 घंटे की अवधि। ऐसा क्यों है कि कुछ लोग अपने जीवन को दक्षता से चलाते हैं और कुछ को दिन पता नहीं होता कि उन्होंने क्या क्या किया। मैं इतना निराश हूं, पता नहीं चलता समय कहां चला गया। इफिसियों 5:15। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। आप घर क्यों नहीं जा अपने जीवन की सूची देखते? और यदि आप बेहद तनावग्रस्त हैं तो परमेश्वर के पास जाइए और कहें कि आपको एक रास्ता दिखाए जिसका कोई प्रतिफल नहीं, उसे छोड़ दो। सुना मैंने क्या कहा? इसे छुटाई कहते हैं। जब किसी वृक्ष की टहनियां अपने आप यहां फैलने लगती है तो उसकी छटाई करनी पड़ती है। उसे ही छटाई कहा जाता है। उसे आकार देने के लिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो। सो उद्देश्य उपयोगी और शुद्ध जीवन जियो, निर्बुद्धियों के समान जीवन न जियो, बिल्कुल भी नहीं। अब इसे देखो, कृपया दूसरा वचन। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। सब कहें अपने अधिकतर समय का सदुपयोग करने जा रहा हूं। मैं अपने अधिकतर समय का सदुपयोग करूंगा। चलिए वचन 17 को देखिए। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आपके आर्थिक हालात कैसे हैं? अब ज्यादा खर्च करते हैं क्या? डर के कारण धन और संपत्ति छुपाते? क्या नियमित दान देते हैं? इसके लोगों की स्थिति से क्या आप अच्छी तरह से अवगत हैं? इसका मतलब आप पैसों का ध्यान रखते हैं। वास्तव में आपके पास कितना धन है? क्या आप इस बात को जानते हैं? क्या आप आगे की सोचते हैं जब आप कुछ खरीदते हैं? क्या अपने से आप कहते हैं क्या इसे चुका सकूंगा, इसे चुकाने पर मुझ पर दबाव तो नहीं पड़ेगा? इस चीज में मेरी कितनी दिलचस्पी रहेगी जिसका भुगतान मुझे साल भर करना है? जानते हैं कि भविष्य में इनके बिल आएंगे। आप भावनावश खर्च करते हैं क्या, या मनोरंजन के लिए खर्च करते हैं? खर्चा न उठा पाने की वजह से आप उसे खरीदते नहीं। जानते हैं मैं कभी कभी शॉपिंग की खातिर शॉपिंग करती हूं। औरतों को अच्छा लगता है, लेकिन अपनी क्षमता से बाहर इसे खरीदना खतरनाक है। आप संतोष के लिए खरीदते हैं या जब आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचे तब खरीदते हैं, परमेश्वर से राहत पाने के लिए। और ये भी कह सकती हूं, पन्ना दर पन्ना, पन्ना दर पन्ना, पन्ना दर पन्ना। जब आप सोच रहे हैं वारे नारी, आप चाहते हैं कि घर जाकर घर साफ करूं और कार साफ करूं, तो नियंत्रित करूं, अपने बालों और त्वचा की देखभाल करूं, इलेक्ट्रिक टूथब्रश लूं, तब आप चाहोगे, तब आप चाहेंगे ओ केवल सोडा मत पियो, ये मत करो, वो मत करो। फिर चाहेंगे हर जल्दी उठकर मैं ये सब नहीं कर सकती। ठीक है, अब मैं आपको जवाब देती हूं। तैयार हैं आप? आइए रोमियो 7 पर चलें। मैं आपके सामने कुछ चीजें रख रही हूं ताकि आप जागें और कहें, क्या मैं परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हूं? वो चीजें नहीं जो आप बाइबल में पाते हैं, बल्कि वो चीज परमेश्वर आपके हृदय में डालते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें।
जिनकी मैंने पिछली रात चर्चा की थी। मैं जो करने को कह रही हूं कि पवित्र आत्मा के उद्बोधनों को पूरी तरह आत्मसात करें। यदि ऐसे वार्तालाप के बीच फंस जाए जो निराधार है, तो पवित्र आत्मा आपके से कोनी मारती है, तो आपको मुंह बंद करना होगा। समय। यदि आप किसी के साथ आंतरिक संबंध बनाने की तैयारी कर रहे हैं और पवित्र आत्मा आपको बताने का प्रयास कर रही है कि ये आपके योग्य नहीं है, बेहतर होगा आप भाग लें। आपको निर्देश देने की बजाय बता रही हूं कि अपने जीवन में आप परमेश्वर को संचालन के स्थान पर बिठाएंगे तो वो आपकी अगुवाई करेगा। खैर, जानता हूं ये नहीं खाना चाहिए, पर यही तो परमेश्वर आपसे बातें करने का प्रयास कर रहा है। मैं जानता हूं ये, पर मैं यही करने जा रहा हूं और उम्मीद करें कि गलती करके सही नतीजा पा लूंगा। खैर, जानता हूं ये करना चाहिए, जानता हूं ये ना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए, पर क्या करूं। जानता हूं परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहिए। फिर जानने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं आती है, यह अपराध है। नहीं चाहती कि इन चीजों में से कोई आप तक आए। कानूनी तौर पर नहीं रही। असल बात यह है कि मैं कह रही हूं, घर जाओ और बनाओ एक बहुत बड़ी योजना जो आपका कानून बनने वाली है। योजना बनाना अच्छी बात है, परंतु योजना तब तक नहीं बनती जब तक प्रार्थना न हो। आप योजना बनाकर प्रार्थना नहीं करते, पहले प्रार्थना बाद में योजना बनाते। पर मैं कहिए परमेश्वर मेरे जीवन में परिवर्तन लाइए। मैं हर समय तनावग्रस्त रहता हूं। इसके बाद पवित्र आत्मा के साथ तब तक कार्य करें जब तक वो पूरा न हो जाए। परमेश्वर, मुझे अक्सर अच्छा महसूस नहीं होता। क्या आप कुछ सकते हैं? क्या कुछ है जो मुझे बताना चाहते हैं? मैं लड़ रहा हूं, आपके अधीन भी होना चाहता हूं। क्या कुछ है? शायद आपका कोई इशारा मिल जाए नियत समय पर। मैं हर रात 9 और 9:30 के बीच सो जाती हूँ और सुबह 5:30 बजे उठ। मेरे बच्चे कभी कभी मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरा छोटा सा बेटा कहता है, ओह स्ट्रीट लाइट जल उठी है, आप सो जाइए। हर रात में चेयर थेरेपी का प्रयोग मानिए। मैं करते हुए उन वर्षों को याद करती हूँ जब मुझे काफी भाग करनी पड़ती थी, हर चीज करनी पड़ती थी, फिर इधर जाना हो या उधर जाना हो, पार्टी में जाना हो। उन सबको खुश रखने की कोशिश करती थी जिन्हें मैं पसंद नहीं थी, और मैं वहां बैठती थी और सोचती, मैं बस यही सोचा करती थी, हे परमेश्वर मुझे आराम चाहिए। ओ यीशु, मुझे शांति पसंद है। तब मुझे मिला 7 पाउंड का मैटलेस कुत्ता और मुझे अच्छा लगा। यीशु आप बहुत हैं, ये चमत्कार है। फिर पेड़ों की तरफ देखती, परमेश्वर की स्तुति करो, और दूसरे दिन उठती और तैयार हो जाती उस चीज को करने को जो मेरी कार्य सूची में होती थी। एक चीज बताऊं आपको, मैं आप सबसे ज्यादा व्यस्त हूं। मैं खुश हूं, तसल्ली से हूं, मैं स्वस्थ हूं, और ये आपको अनुशासन और आत्मसंयम के नहीं मिल सकते, और न ये अनुशासन और आत्मसंयम मिल सकता है। ये आप नहीं कहते, ठीक है परमेश्वर मुझे विधि विधान नहीं चाहिए, मुझे मार्ग दिखाइए। शैतान आपके विनाश के लिए संकल्प है। उसके काम में बाधा डालकर विजयी और अपने जीवन को अनुशासित करके व्यक्त और उत्तम समय परमेश्वर के साथ। दूसरी समझदारी की चीज है दूसरों के प्रति सलूक करना। जहां भी आप जाएं, विश्वास लाते हैं, आप उसकी बात मानते हैं, निर्णय लेते हैं लोगों के आशीष। आज हम आपको पेश करने जा रहे हैं जो आपको इन क्षेत्रों में मदद करेंगे। निरंतर संपर्क कीजिए और जीवन पथ पर और शक्तिशाली बनिए। आपके मित्रों परिवारजनों को भी काफी मदद मिलेगी। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए, और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।
ये कार्यक्रम जॉय स्माइल मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा प्रायोजित है।